हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। क्लास 11th के बच्चे जो मुझे अभी देख रहे हैं, आज की इस क्लास में मैं सभी का वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के अपने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को हम आगे और बढ़ाते हुए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर आज की इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में अगर आपने वीडियोस को देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो को सर्च आउट करके देख लीजिए। उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स के मीथेन, इथेन से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन पोर्शन को कवर किया था। बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स की डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। राइट, हम पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स बने होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स एसोसिएटेड होते हैं। और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें, सो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक, वो होता है CnH2n+2। मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसोसिएटेड होते हैं उसमें हाइड्रोजन के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ हम 2 को और ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर n=1 हम लें तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, वो बनेगा CH4 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम n=2 लें देन हमारा फॉर्मूला बनेगा C2H6। n=3 लें तब हमारा फॉर्मूला बनेगा C3H8। if n it will be equals to 4, then it will be C4H10, and if n is equals to 5, then C5 and H12। ठीक है, अब बच्चों यहां से इन चीजों को अगर आप देखो तो देखने पर हमें इनके सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक सिमिलरिटीज मिल रही है। इनको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर अगर हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखें, ओके, कंसेक्यूटिव फॉर्म में देखें, सो कंसेक्यूटिव फॉर्म में बच्चों यहां पर देखने पर यह पता चल रहा है कि हर एक जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म है, उस नेक्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म में CH2 का इंक्रीमेंट हुआ है। CH2, ठीक है, इन सभी में CH2 बढ़ रहा है। यहां से एक C बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन, यहां से एक C बढ़ गया, 2 हाइड्रोजन, एक C, 2 हाइड्रोजन, एक C, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सो CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर CH2 का हम एटॉमिक मास निकालें, इन सभी का एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करके टोटल करके इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, एटॉमिक मास रखते हुए इनका हम मॉलिक्यूलर मास अगर हम फाइंड आउट करें, सो इन सभी के मॉलिक्यूलर मास में बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो C का होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 और 2 एटम्स है, इसका मतलब हो गया 2। सो टोटल कितना हो गया? 14 यूनिट। ठीक है, 14 यूनिट, यहां पर देखिए 14 यूनिट।
सो सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, इन सभी मॉलिक्यूल्स में 14 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। और अगर इसे आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर देखने पर हमें एक सीरीज मिल रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज मिल रही है, और इस तरह की सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, राइट। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें नेक्स्ट कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन में CH2 का यानी कि 14 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स होमोलोगस सीरीज के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। सो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज को भी आपको समझना होगा, राइट बच्चों, ओके। अब ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, ये सभी के सभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओके। इनका हम स्ट्रक्चर अब देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, ठीक, स्ट्रक्चर से रिलेटेड देखिएगा, ओके, जैसे CH4। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं या इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को पेन पेपर की हेल्प से हम जो इनका डायग्राम बनाते हैं, इनका जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। देयर विल बी सम टाइप्स ऑफ द मेथड्स, ओके, ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। ये हमने कुछ प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन किया था, यहाँ पर भी हम डिस्कशन कर ले रहे हैं, और इन स्ट्रक्चर के साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स के हम डिफरेंट टाइप्स को भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो देखिएगा CH4 बच्चों को हम दिखाते हैं तो किस तरह से, इस तरह से C के साथ में 4 हाइड्रोजन कुछ हम इस तरह से करके शो करते हैं। अगर हम C2H6 की बात करें, राइट, जैसे CH4, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मीथेन, ओके। C2H6 के लिए बच्चों यहाँ पर C और C के साथ में फिर हम हाइड्रोजन को इस तरह से 6 हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐसे शो करते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो इसे हम बोलते हैं ईथेन। देन C3H8 के लिए 3 कार्बन एटम्स आपस में एसोसिएटेड, देन आफ्टर इनके साथ में हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरह से, यानी कि 8 हाइड्रोजन एटम्स इनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, ओके, ऐसे। इसे हम बोलते हैं प्रोपेन, राइट। 3 कार्बन के लिए हम बोलते हैं प्रो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसके लिए हम एन का यूज करते हैं। बेसिकली इन सभी टर्म्स को हम एल्केन्स का नाम देते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन्स भी कहा जाता है। सो इनका नाम हो जाता है प्रोपेन, ध्यान रखिएगा बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से इनकी सीरीज आगे चलती चली जाती है, ठीक है। तो ये इनका स्ट्रक्चर हो गया बेटा। नेक्स्ट अगर हम नंबर 2 की बात करें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने कहा नंबर 1 था, तो दूसरे टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, दे आर नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो राइट इट डाउन, द नंबर 2 that will be known as the unsaturated hydrocarbons, ठीक है, अनसैचुरेटेड। बच्चों अनसैचुरेटेड का मतलब कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ हो, कम से कम 1 या 2 जगहों पर, प्लेस पर, between the 2 or more than 2 types of the carbon atoms, there will be the second यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड will be associated। अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, इन हाइड्रोकार्बन्स को डियर स्टूडेंट्स
नेक्स्ट अगेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन का नाम देते थे, अभी पीछे हमने एल्केन का नाम दिया, यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है हमारा एल्कीन्स, और जो एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है, इनमें डबल बॉन्ड जैसा मैंने आपसे कहा। देन आफ्टर नंबर नेक्स्ट ये होता है सेकेंड पार्ट इसका, दैट विल बी आल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नोन एज द एल्काइंस एंड इट विल बी रिलेटेड टू द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें बेटे, सो एल्कीन्स का जो फॉर्मूला होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, सिर्फ इतना, मतलब जितना कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ओके। जबकि ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड इनका फॉर्मूला बनता है CnH2n-2, जितना कार्बन उससे डबल करके फिर 2 माइनस करके जितने भी हाइड्रोजन आते हो उनको हम यहां पर रखते हैं। सो ये दोनों कैटेगरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है। यहां पर इनका नाम देने के लिए कार्बन के नंबर, जैसे ये बेसिकली ये दोनों अनसैचुरेटेड कम से कम 2 कार्बन से शुरू होते हैं, तो 2 के लिए आपने आप जान रहे हो, 2 के लिए हम इथ बोलते हैं। सो अगर एल्कीन हुआ तो इथीन, और अगर ये हुआ तो इथाइन। फॉर्मूला जरा देखिएगा इन से रिलेटेड टर्म्स का बेटा। एल्कीन से रिलेटेड यहां पर मैं एल्कीन्स को लिख रहा हूं, जबकि इस साइड पर मैं एल्काइंस को लिख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों। यहां पर एल्कीन से रिलेटेड जैसे मैंने लिखा C2H4 या फिर C3H6 या फिर C4H8। अब इनका नाम समझिएगा बेटा। 2 कार्बन, इसको हम बोलते हैं इथीन, इसको प्रोपीन, इसको ब्यूटीन, इस तरह से इनका नाम चलता है। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऐसे करके इनका नाम आगे चलता है। एल्काइन की अगर हम बात करें तो एल्काइन के लिए यहां पर C2 मिनिमम कम से कम 2 कार्बन एटम होना चाहिए, तो 2 से शुरुआत होती है। C2 और फिर आ जाएगा C2H2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2 फिर डबल करके 2 माइनस, तो 2 2 जो 4 माइनस 2 इट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट कार्बन को अगर हम देखें सो C3 एंड देन आफ्टर H4 विल बी देयर। C4 की अगर हम बात करें देन इट विल बी 4 2 जा 8 माइनस 2, ठीक है, कितना 6 हो गया। बच्चों ये जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स आ रहे हैं, इनमें भी अगर आप देखिए तो यहां पर इसके साथ में भी CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहां पर भी CH2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, साथ साथ और भी ये नीचे तक जा सकते हैं, ठीक है। 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इनकी मॉलिक्यूलर यूनिट को देखें तो मॉलिक्यूलर यूनिट में 14 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। जितना मॉलिक्यूलर मास इसका है उससे 14 यूनिट ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे ही यहां पर अगेन ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। सो ये हमारी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स हो जाएगी, जबकि ये हमारी होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइंस हो जाती है। क्लियर हो रहा है? इनका स्ट्रक्चर भी हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। C2H4, C3H6 और इससे रिलेटेड यहां पर देखिएगा बेटा, एल्काइंस और एल्कीन से रिलेटेड हम पहले एल्कीन की बात करेंगे। एल्कीन्स फर्स्ट देखिए बेटा, ये आ गया हमारा C2H4। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, सो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गए, ठीक। देन आफ्टर यहां पर 2 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच और 2 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच, ठीक।
एक बात यहां पर और ध्यान दीजिएगा बेटा, कार्बन जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि कार्बन की हर तरफ से 4 वैलेंसीज जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 4 वैलेंसी इनकी फुलफिल होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए ना ही 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अगर हम इनका स्ट्रक्चर बना रहे हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, किसी तरीके का कोई उसमें फंक्शनल ग्रुप या फिर कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर हम बना रहे हैं, अभी जैसे आपके कोर्स में नॉर्मल ही स्ट्रक्चर आएंगे, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ों को बनाना होगा। सो हमें ये देखना है, आप जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम you have to check this thing that all the carbon atom should have 4 its valencies, mean to say 4 bonds. so यहाँ पर चेक करिएगा, देखिए कार्बन के पास मैंने इस तरह से 4 लाइंस बनाई हैं। सो 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, सपोज दिस इज द कार्बन नंबर 1, ओके। सो यहाँ पर 4 इसके बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन में भी 1 2 then 3 then 4, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये जो लाइन शो कर रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि इनके बॉन्ड्स हैं, इनको ये लाइंस जो है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को आप सीखिए, ओके। सो ये बॉन्ड, ये कॉमन बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ में भी है, साथ साथ इस कार्बन के साथ में भी है, दोनों कार्बन के साथ में। सो यहाँ कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैंने सपोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना दिया तो ये गलत हो गया, ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पर एक वैलेंसी वैकेंट हो गई। सो जब भी हम बनाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो इस तरह से हम बनाएंगे जिसमें कि कार्बन की चारों वैलेंसीज फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सपोज C3H6 के लिए, अब यहां देखिएगा कार्बन 3 कार्बन है, सो 3 कार्बन हमें लगाना है यहाँ पर। सपोज हमने 3 कार्बन लगा दिया। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि 3 कार्बन के साथ में ये है, फॉर्मूला देख करके हमें पता चल रहा है कि ये है एल्कीन, ओके, एल्कीन है, डबल बॉन्ड का है। सो डबल बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अब कार्बन के बीच में, सभी कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, ये ध्यान देना होगा आपको, ठीक, कि सभी कार्बन के बीच में हमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, बल्कि प्रोपीन में, ये प्रोपीन का फॉर्मूला हुआ प्रोपीन। सो प्रोपीन से रिलेटेड किसी भी 2 कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड एसोसिएटेड होता है इनके स्ट्रक्चर में। तो सपोज हमने यहाँ लगा दिया या यहाँ पर भी स्ट्रक्चर को आप लगा सकते हो। अब बाकी के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, रेस्ट। अब कार्बन की जितनी भी वैलेंसीज बच रही हैं, उन वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन के साथ में फुलफिल करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, इसके पास में 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 की जरूरत है। सो यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन को इसके साथ में फिट करना होगा। इस कार्बन को देखो स्टूडेंट्स, इस कार्बन के साथ में 2 और 1 ये 3, यानी कि 3 bonds are already associated. So how many vacant space is there? 1. So 1 के लिए हम यहाँ पर चाहे ऊपर लगा सकते हो चाहे नीचे लगा सकते हो, ऑन योर चॉइस। इसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि हम ऊपर शो करें नीचे शो करें किस तरह से, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर ये हो गया, ओके। नाउ देन आफ्टर, इस कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ में सिर्फ एक ही बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि इसकी एक वैलेंसी फुलफिल है, जबकि अभी 3 वैलेंसीज इसकी बची हुई हैं। सो 3 वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए we will add the 3 hydrogen over here. Now you count it, 1 2 3 4 5 and 6 hydrogen and 3 carbon atoms will be there, and all the carbons will have its 4 valencies, 4 bond सभी के साथ में यहाँ पर है। तो अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, सो ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर माना जाता है। क्लियर हो रहा है? इन्हीं साथ में सिग्मा बॉन्ड भी पूछा जाता है, पाई बॉन्ड भी पूछा जाता है, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया। जैसे यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 पाई होता है, ठीक है। सो 1 पाई यहाँ पर आ गया। अगर सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें तो जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है,
इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, S फॉर सिग्मा, S फॉर सिंगल, ठीक है। तो 1 2 इसको यहाँ पर एक सिंगल, तो 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8, सो 8 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे। सो ये एल्कीन्स का फॉर्मूला ऐसे इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हम बच्चों एल्काइंस की देखते हैं, एल्काइंस के लिए, राइट। नेक्स्ट इट विल बी रिलेटेड टू द एल्काइंस। एल्काइंस में CnH2n-2 से रिलेटेड है बेटा, ओके। सो इसका फर्स्ट जो कंपाउंड आता है वो आता है C2H2, ठीक, कम से कम 2 होने चाहिए। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई, देन यू कैन फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ आल्सो, ओके। इफ द 3 bonds will be there, then 1 sigma and 2 pi will be there, okay. Now again these 2 carbon, it should complete its 4 valency. So how many valencies are left now? 1 इसके साथ, 1 इसके साथ। So 1 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए we will add 1 hydrogen over here, then 1 hydrogen over here again. Now this carbon 1 2 3 and 4 bond, this carbon 1 2 3 and 1 4 complete। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट वन बेटे C3H4, okay. Now again over here C then C then C, mean to say carbon, 3 carbons are there, in between the 2 carbon there should be the triple bond। अब वो ट्रिपल बॉन्ड हम चाहे यहां लगा दें चाहे यहां लगा दें, तीनों जगह ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तीनों कार्बन के साथ में, यानी कि हम इसे ऐसे नहीं बना सकते, यहां भी लगा दिया यहां भी लगा दिया, दिस इज रॉन्ग, ओके। बिकॉज यहां पर देखिए तो इस कार्बन के साथ में 3 इधर और 3 इधर, टोटल 6 इसकी वैलेंसीज हो गई, जो कि एक गलत तरीका है। तो इस तरह से आपको नहीं बनाना है। इनके बीच में जो कॉमन है उसमें सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एक जगह, या तो इधर लगा सकते हैं या इधर लगा सकते हैं। सो हमने सपोज यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, देन इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ना कि डबल बॉन्ड भी यहां आ सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सिंगल बॉन्ड यहां आ गया। अब बाकी के जितने भी कार्बन हैं इन सभी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन के साथ में फुलफिल करेंगे। सो इसके पास 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, 1 इज लेफ्ट बिहाइंड, सो इट विल बी द 1H। यहां पर देखो बेटा, यहां पर इसके साथ में 1 2 3 एंड 1 4, इस कार्बन की 4 वैलेंसीज ऑलरेडी बॉन्ड से फुलफिल हो चुकी है, इसलिए यहां पर हम हाइड्रोजन को नहीं ऐड करेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहां पर आते हैं, इसके साथ में एक बॉन्ड है, 3 वैलेंसीज की बच रही, तो यहां पर हम 3 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करेंगे। सो इस तरह से नाउ लुक 1 2 3 and this 4, so 4 hydrogen and 3 carbon atoms will be there। Now this formula or structure it will be related to the propyne। क्या नाम बोलेंगे? प्रोपाइन। बच्चों ऐसे ही ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। आपको होमवर्क में दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, ठीक। नोट इट डाउन द होमवर्क दैट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ओके, राइट डाउन, होमवर्क में लिख लीजिए, ठीक है। होमवर्क, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, नंबर 1 C4H10, number 2 C4H8 and number 3 C4H6। बच्चों ये मैंने आपको दिया है एल्केन का सैचुरेटेड का, ये एल्कीन का अनसैचुरेटेड का, और ये एल्काइन का अनसैचुरेटेड का।
ठीक है। इन तीनों का स्ट्रक्चर बना करके मुझे सेंड करिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए आई होप कि जो कुछ मैंने समझाया वो आपको समझ में आया। सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीज़ों को स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड, अभी और भी पोर्शन हमारा बचा हुआ है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम दूसरी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।